जय हिंद दोस्तों। आई होप आप सभी मस्त स्वस्थ होंगे और आप सभी अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। अब तक हमने काफ़ी सिलेबस अपना कंप्लीट कर चुके हैं। नंबर सिस्टम जो कि चैप्टर आपका चल रहा था मैथ्स का, उसकी आज सेकंड वीडियो है आपकी। सेकंड टाइप के आप क्वेश्चंस देखेंगे। इसमें थोड़ा बड़ा चैप्टर है ये, तो कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी इसे कवर करने की, ठीक है ना। और साथ ही साथ एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि जो लोग चैनल पे पहली बार हैं वो लोग जाके प्लेलिस्ट में एक बार देख लीजिए कौन कौन से चैप्टर हम कवर कर चुके हैं। मैथ्स का बहुत सारा सिलेबस हम कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। करंट अफेयर भी आपको विद मैप आपको पढ़ाई जा रही है, और जिससे कि आपको आसानी से ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट वगैरह के क्वेश्चंस विद मैप आपको याद हो सकें। अब देखिए आपके लिए सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है। पिछली वीडियो से रिलेटेड ही हमारे क्वेश्चंस हैं आपके, लेकिन इसको हम थोड़ा सा आगे के लेवल पे ले जा रहे हैं। इसी वीडियो में हम लोग दूसरे टाइप के क्वेश्चंस भी देखेंगे। इसमें लिखा हुआ है, क्योंकि वो इंटरलिंक है, थोड़ा सा आपको चीज़ें क्लियर हो जाए, ठीक, इसलिए क्वेश्चन मैंने रखा हुआ है। लिखा है 100 से 999 तक की प्राकृतिक या फिर प्राकृतिक, एक ही बात है, प्राकृत या प्राकृतिक संख्याओं में 5 कितनी बार आएगा, ठीक है। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था 1 से लेकर 99 में प्रत्येक अंक का मतलब आपका 1 से लेकर 9 तक हर अंक जो है 20 बार आएगा, ठीक है। इसमें एक चीज और देखनी है कि ये 1 से लेकर 99 तक है, 100 तक नहीं। अगर यहाँ पे वो 100 की बात कर देता तो 1 जो होता 21 बार हो जाता, 100 का जो 1 है वो प्लस हो जाता 1, ठीक। यहाँ आ जाइए, लिखा हुआ है 100 से 299 तक की। अब देखिए 5 देखना है हमें, कहाँ देखना है 5। तो पहले देखिए आप 100 से लेके आपका 199, ठीक है। ऐसी करके 200 से पूरा एक्सपेंड करके मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक। बाकी फिर आप जल्दी करने के लिए क्या करना है वो देखेंगे अभी। 299, फिर 300 से 399, फिर 400 से 499, ठीक है। यहाँ पे टोटल कितनी बार हो गया आपका, 4 बार हो गया आपका। तो यानी कि हर अंक 100 से लेकर 199, 299, 300 से 399, 400, 499, तो कितनी बार आएगा, 20 बार आएगा। कितनी बार होगा, 1 2 3 4, तो 4 से गुणा करके किससे कर देंगे, 20 से गुणा कर देंगे, कितना हो गया 80। अब बात ही 500 की। तो मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था आपको कि 500 से लेके, यानी कि कोई भी प्रत्येक नंबर होगा खुद में जैसे रिपीट करेगा वो कितनी बार रिपीट करेगा। तो 500 से लेके 599 तक, 600 से लेके 6 की बात करेंगे तो 600 से लेके 699 तक, 100 की बात करेंगे, 100 से 199 तक 1 की बात करेंगे तो इसमें कितनी बार आएगा, ये 120 बार आएगा। कितनी बार आएगा ये, 120 बार, ठीक। उसके आगे जैसे हम चलेंगे 600 से 699, फिर 700 से 799, 800 से 899, फिर 900 से 999। कितनी बार हो गया ये आपका, ये भी कितनी बार आएगा, यहाँ पे भी 20 बार आएगा आपका, ठीक है। जिन्होंने नहीं देखी पिछली वीडियो में एक बार जाके देख लीजिए, वहां पे मैंने बड़ा इत्मीनान से और शॉर्टकट दोनों तरीके से मैंने बताया। तो कितना हो गया ये आपका, यहाँ पे 1 2 3 4, तो ये कितनी बार हो गया, 80 बार हो गया। तो अब क्या हुआ, टोटल नंबर कितने हो गए, 120 और 80 200, और ये कितना हो गया टोटल 280। इन तीनों को जोड़ दिया, ठीक है। तो ये कितनी बार आएगा, यानी कि अगर हम और किसी नंबर की बात भी करें तो भी वो कितना आएगा, 280 बार आएगा। जैसे हमने 7 के लिए मान लिया, ठीक है। 7 कितनी बार आएगा, तो देखो 7 कितनी बार होगा, देखो 1 से लेके 200 से लेके और 699 तक, ठीक। साथ ही साथ आपका फिर 700 से लेके 799 तक, और फिर 800 से लेकर कितने तक, 999 तक, ठीक। ये कितनी बार हो गया, देखो ये कितनी बार हो जाएगा आपका, 120 बार हो जाएगा। ये आपका कितने बार हो जाएगा, 20 बार हो जाएगा आपका भाई। 800 से 899 कितना हो गया, 899, ये 899 होगा, फिर ये 900 से लेके 999, तो ये कितनी बार हो गया, 2 बार हो गया आपका। तो किससे गुणा करें, 20 से, कितना हो गया 40। अब ये कितनी बार हो गया आपका, 6 बार। कितना बार हो गया आपका, 6 बार। 6 गुणा, हर अंक कितनी बार आया होगा आपका, 20 बार। कितना हो गया, 120, 120 और 120 240, और 40 280 बार। तो कितनी बार आएगा, 280 बार आपका आएगा। भाई देखो यहाँ कितना है, 100 से 699 700 तक है। मान लिया 700, अगर ये 699 से 100 से 699 तो 6 बार हो गया, ठीक। यानी कि एक बार 100 से लेके, जैसे यहाँ पे आपका है 1 2 3 4 हो गया, तो 4 की गुणा कर दी हमने 499 तक। ऐसे यहाँ कितना 600 तक आया, तो 600 क्या कर दी, 20 बार आएगा प्रत्येक अंक,
कितना हो गया आपका 6 से गुणा कर दी 120 हो गया। लेकिन जिस नंबर के बारे में वो पूछ रहा है या 100 यानी कि इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़े वाले नंबर पे आपका ये कितनी बार हो जाएगा उसे काउंट करते हुए हमारा 120 बार। ठीक ऐसे ही अगर वो पूछ लिया आपसे 4 इसमें पूछ ले 1 के लिए, 1 कितनी बार आएगा तो 100 से लेकर आपका 199 तक कितनी बार हो जाएगा 120 बार हो जाएगा आपका। और फिर 200 से लेकर 999 ये कितनी बार होगा 8 बार होगा। तो हर 8 बार गुणा हर सीरीज में कितनी बार आएगा 100। भाई 200 से लेकर 299 तक 20 हो गया, 300 से लेकर 399 20, ऐसे ही करके 200 से 999 तक के लिए कितना होगा 8 बार होगा तो कितना होगा 20 20 अट्ठे 160 और ये कितना हो गया 280। अब एक ही क्वेश्चन में मैंने अलग अलग डिजिट लेके आपको बता दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पर हमारा ये आंसर होगा कि 100 से लेकर 199 तक प्रत्येक अंक कितनी बार आएगा 280 बार आएगा। कितनी बार आएगा 280 बार। ये मैंने क्वेश्चन इसीलिए रखा था ताकि मैं एक ही क्वेश्चन में आपको काफी सारे बता सकूं। यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन करके आपको पूरा बताया, यहाँ मैंने आपको शॉर्टकट तरीके से बताया। ठीक है कि आप किस तरीके से कर ले हो, समझाने के लिए मैंने ये बताया कि ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। कंफ्यूजन नहीं होगा तो आप आसानी से कर पाओ। अगर मैं सीधे डायरेक्ट ये बता देता तो आपको पता नहीं सर ने क्या बता दिया, जैसे और लोगों से आप पढ़े वैसे मैं यहाँ बता देता तो कोई फायदा नहीं था उससे। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि कम से कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा बता पाऊँ। ठीक, तो ये क्वेश्चन ये दोनों चीजें आप डायरेक्ट याद रखेंगे। ठीक है ना, ये दोनों डायरेक्ट ताकि आपका टाइम सेव हो सके। ठीक है ना, कि 1 से लेकर 99 में प्रत्येक अंक 20 बार और 100 से 999 प्रत्येक अंक 280 बार आता है। ठीक है, आप लोग नोट कीजिए, काफी अच्छे क्वेश्चन है। अब देखिए अगला सवाल है आपका, एक बुक में 683 पेजेस हैं, इन पर टाइप करने के लिए कितने की स्ट्रोक्स की आवश्यकता होगी। की स्ट्रोक्स मतलब कि मतलब 1 प्रेस करा तो हमने एक बार प्रेस करा, 2 करा एक बार प्रेस करा, 12 करेंगे तो 1 और 2 बार प्रेस करा। तो ऐसे करके कितनी बार हम इसे टाइप करेंगे, कितनी बार हमें की को प्रेस करना पड़ा होगा। तो इसमें देखिए आप जब 1 से लेके 9 तक आप क्या करोगे की प्रेस करोगे। ठीक है ना, 1 से लेके 9 तक क्या करोगे की प्रेस करोगे आप, तब कितने नंबर होंगे। फिर आप इसको आगे बढ़ोगे तो 10 से लेके 99 तक कितने होंगे। फिर 100 से लेकर आपका 683 तक कितने अंक आप क्या करोगे प्रेस करोगे, ये इसमें पूछा गया है। अब 1 से लेकर 9 तक करने के लिए आपको कितना करना पड़ेगा 9 बार प्रेस करना पड़ेगा। यहाँ पे 99 में से 9 गए कितने बचे भाई, डबल डिजिट की संख्या कितनी रह गई 99 में से 9 गए कितने बचे आपके 90। और ये एक की को डबल डिजिट को प्रेस करो 2 बार प्रेस करना पड़ेगा, तो ये कितना हो गया आपका 180 हो गया। अब यहाँ पे 683 है, इसमें से 99 टोटल माइनस कर दो तो 683 माइनस कितना 99, तो ये कितनी बार हो गया 584। और ट्रिपल डिजिट के लिए आपको जैसा आपने 112 प्रेस करा तो 1 1 2 तो कितनी बार प्रेस करा 3 बार, तो 500 इसको कितने 584 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 3 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि एक डिजिट करने के एक को करने के लिए एक बार प्रेस ट्रिपल डिजिट है इसमें। ठीक है, तो यानी कि 3 बार तो कितना हो गया 5 4 3 चौक 12 3 अट्ठे 24 और 25 3 पंजे 15 और 2 17 और 189 इसमें जोड़ दो ऊपर वाले। एक कितना हो गया 8 5 13 और 1 14 7 और 8 9, कितनी बार आपको टाइप करना पड़ेगा 1941 बार आपको की क्या करनी पड़ेगी प्रेस करनी पड़ेगी। भाई जब 1 से लेकर 9 तक करोगे तो एक बार प्रेस करोगे, लेकिन 10 से लेकर 99 तक आप कितनी बार प्रेस करोगे डबल बार, हर डबल डिजिट को 2 बार प्रेस करोगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर दी। जब आप 683 नंबर यानी कि इसमें से 99 माइनस कर दो, आप उससे पहले की डबल डिजिट की माइनस कर दी तो कितनी होंगी 584 नंबर होंगे। आप ट्रिपल डिजिट वाले को क्या करना पड़ेगा, एक नंबर आप प्रेस करोगे तो 3 बार करना पड़ेगा। जैसे आपने 115 करा तो 1 1 5 2 3 बार प्रेस करा, ऐसे करके 1 को कितनी बार करोगे 3 बार, 584 के लिए 3 बार गुणा करी 180 और 9 189 इन दोनों को जोड़ दिया तो आपको इतनी बार की क्या करनी पड़ेगी प्रेस करनी पड़ेगी। 1941 इसका आंसर। ये सभी क्वेश्चंस आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे, नोट कीजिए आप। अब अगला सवाल है, एक विद्यार्थी गिनती लिखने में 3001 अंकों को टाइप करता है, बताओ उसने कितने नंबर्स तक गिनती लिखी।
ठीक है, मतलब जो सवाल पिछला था उसका ये उल्टा हो गया, पहले ये आंसर निकालना था हमें, नंबर दिए हुए थे, अब क्या है उल्टा हमें करना है। ठीक, अब देखो हमें सीधे सीधे हमें स्टेटमेंट्स याद हैं कि भाई जब 1 से लेकर हम 9 तक गिनती लिखेंगे तो कितनी बार टाइप करेंगे, 9 बार। और जब डबल डिजिट की बात आएगी 10 से लेकर 99 तक तो हम कितनी बार लिखेंगे, इनको टाइप करेंगे 180 बार। और जब हम ये 100 से लेकर 999 तक करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 2700। ठीक है भाई, एक अंक को जब आप टाइप करोगे तो 3 बार तो करना पड़ेगा। ऐसे कितने नंबर है हमारे पास, 900 नंबर हैं, तो कितना हो गया 2700। मैं बता चुका हूँ इनको ना, आप पिछली वीडियो जाके देखिए, मैं लिंक को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पर भी देख सकते हैं आप जाके। ठीक है, बहुत आराम से मैंने कराया है, सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे आपको। ठीक, अब ये 180 कैसे आया भाई, डबल डिजिट की है, और 99 माइनस 9 90 डिजिट होंगी ऐसी जो डबल डिजिट की होंगी, 90 गुणा 2 180 हो गया। ठीक, अब ये टोटल कर लो, पहले कितना हो गया हमारा 0 0, और ये कितना हो गया 0 क्यों हो गया 9, और ये 8। ठीक है, अभी कितना हो गया 7 और 1 8, और ये 2, ये कितनी हो गई 2889 जो नंबर हमारे हो गए वो ऐसे नंबर्स हो गए जो 999 तक हमने लिखे हैं। इसके ऊपर जैसे ही हम बढ़ेंगे तो नंबर्स हो जाएंगे 4 डिजिट वाले। तो यानी कि 4 डिजिट वाले नंबर कितने होंगे हमारे पास, माइनस कर लो, हमने टाइप करे होंगे कितने हो गए, 2 और 111 और 1 112। ठीक है, 112 नंबर टाइप करे होंगे हमने डबल डिजिट 4 डिजिट वाले, मतलब जैसे हमने लिखा 1012, एक को टाइप करा, फिर 0 टाइप करा, 1 फिर 2, तो 4 बार टाइप करा नहीं करा, जब 4 बार टाइप किया तो इसे 4 से डिवाइड कर दो, 4 डिजिट वाले होंगे। ऐसे कितने नंबर्स हो गए हमारे, 4 दूनी 8, बचे कितने 3, 4 अठे 32, 28 ही हो गए हमारे पास। कितने हो गए 28, यानी कि 999 में आप कितना जोड़ दोगे 28 और जोड़ दो, यानी कि 1027। तो यानी कि 1027 तक उनने नंबर्स टाइप करे होंगे, या फिर हम क्या कहें कि 1027 नंबर तक टाइप करने के लिए काउंटिंग लिखने के लिए हमें 3001 नंबर प्रेस करने पड़े होंगे। ठीक है, कि एक प्रेस करा, फिर 2 प्रेस करा, ऐसी करके 100 पे जाओगे आप तो आपको 3 बार आपको प्रेस करना पड़ेगा। 100 टाइप करने के लिए, जैसे मोबाइल में आप टाइप करते हो तो 100 टाइप करने के लिए प्रेस करने आप 3 डिजिट करोगे, एक बार 2 0। ठीक है, यानी कि 3 बार आपको हो गया। 1000 अगर आप टाइप करोगे उसमें तो एक बार 1 और 3 बार 0, इस तरह से आपको 4 डिजिट आपको 4 बार प्रेस करना पड़ेगा। ठीक, तो ऐसे कितने नंबर हो गए 1027 आपके नंबर होंगे। ठीक, तो ये देखिए आपका ये सब मैं पीछे बता चुका हूँ आपको। ठीक, नए अब लेवल जो है क्वेश्चंस का बढ़ता जाएगा, आपको नए नए क्वेश्चंस आपको देखने मिलेंगे, चाहे यूपीएससी के आपके सी सेट के क्वेश्चंस हो या फिर आपके एसएससी सीजीएल मेंस के आपके क्वेश्चंस हो, वो आपको सब यहीं देखने को मिलेंगे। ये सारे क्वेश्चंस आपको वहाँ देखने, बट डिजिट आपकी थोड़ी इधर उधर हो सकती हैं, लेकिन क्वेश्चंस आपको यही मिलने वाले हैं। ठीक है ना, आई होप आपको मजा आ रहा होगा। आप नोट कीजिए, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कीजिए और प्ले लिस्ट में जाके देखिए आपके कौन कौन से कितने चैप्टर्स हो चुके हैं। काफ़ी सारा सिलेबस आपका हो चुका है, और ये सिलेबस आपको अगर आपका कोई आने वाला एग्जाम है तो आपको ये नहीं कि डेली आपको करना है, सॉरी एक ही दिन में आपको करना है, वो आपको एक हफ्ते 10 दिन में 15 दिन में 1 महीने में नहीं करना है। आपको लगभग किसी एग्जाम के होने नोटिफिकेशन आने से लेके होने तक लगभग 3 महीने आपके पास होते हैं। रोज की अगर आप एक वीडियो देखोगे तो लगभग आपके जो मैंने सिलेबस के रिलेटेड आपके करा दिए 100 आपकी लगभग वीडियो हैं, तो वो आपका एक दिन में आपका एक करोगे। और शुरू की जो कुछ वीडियोस हैं वो तो आपकी शॉर्टकट्स वगैरह की हैं, वो आप आसानी से करके ले जाओगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही बेसिक्स नहीं जानते हो, सारे बेसिक्स आपको जानते होंगे, कुछ ना कुछ शॉर्टकट्स आपके जाते होंगे। कुछ वीडियो छोटी छोटी हैं तो वो आप उससे क्या होगा, आप एक दिन में 4-5 वीडियो कर सकते हो। तो मैं हार्डली समझता हूँ 35-40 दिनों में आप सारी वीडियोस को नोट करके प्रैक्टिस सेट भी आप लगाना शुरू कर देंगे। बैंक के एग्जाम आ रहे हैं चाहे या कोई सा भी, तो आपका सिलेबस आराम से 3 महीने में पूरा हो जाएगा। तो आप लोग ये ना पैनिक किया कीजिए कि सर इतना सिलेबस निकल गया कैसे करेंगे। आप रोज की 1 घंटा 1.5 घंटा करेंगे तो सारा सिलेबस 35-40 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा आपका मैथ्स का। ठीक है, आप ये नोट कीजिए। अब आप इसको शॉर्टकट से भी याद कर सकते हैं, कैसे वो मैं बताता हूँ। मान लिया आपको 1 से लेकर 9 तक प्रेस करनी है, तो 1 से लेकर 9 तक प्रेस करने के लिए आपको एक बार की प्रेस करनी पड़ेगी, तो यानी कि कितना हो जाएगा 0 9। जबकि 99 तक के लिए मैं बता चुका हूँ, फिर से एक बार बता देता हूँ जल्दी से। भाई 1 से लेकर 9 तक कितनी बार करोगे आप 9 बार, जबकि
10 से लेकर 99 तक के लिए डबल डिजिट हो गई, तो एक डिजिट में 2 डिजिट होंगी, ऐसी 90 डिजिट होंगी तो कितनी हो गई 180, तो टोटल कितनी हो गई 189। तो 1 आपका यहाँ लिखेंगे, 9 आपका यहाँ लिखेंगे, और यहाँ 99 है आपका, डबल डिजिट है आपकी 9, तो कितनी बार लिख दोगे, एक बार। तो कितनी बार हो जाएगा आपका 189, जो कि हम पढ़ चुके हैं। 9 से 99 के लिए क्या लिखो आप 2, यहाँ पे क्या लिख दो 9। 99 कितनी बार है, 9 कितनी बार है, 3 बार है, तो यहाँ 2 बार 8 लिख दो। ठीक, ये 3, ये कितना हो गया 9, आपका कितनी बार है 9, 4 बार है, 3 बार लिख दो। फिर यहाँ के लिखोगे 4, फिर लास्ट में क्या लिख दोगे ना 9। ठीक है, ये कितनी बार है 4 बार, वो 5 बार है, तो कितनी बार लिख दोगे आप 1 2 3 4। नीचे वाला ये आपको कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताइए कितना होगा। तो जैसे आपको 99,999 लिखना है, तो आपको कितनी बार की प्रेस करनी पड़ेगी, 4,88,889 बार की प्रेस आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, और आप कितना हो गया 9,99,999 तक की प्रेस करने के लिए कितनी बार प्रेस करनी पड़ेगी आपको की, वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। ये आपका शॉर्टकट है। ठीक है, 0 1 2 3 4, और यहाँ कितना आएगा, और यहाँ 9 आपका। ठीक, और यहाँ पे आपको क्या लिखना है, डबल 2 बार 9 है तो 1 बार 8 लिख दिया, 3 बार 9 है 2 बार लिख दिया, 4 बार है तो 3 बार लिख दिया, और 5 बार है तो कितनी बार आ गया 4 बार आपका आ गया। ठीक है, ये आपका शॉर्टकट है। हर तरीके से मैं आपको बताऊंगा, आप चिंता ना कीजिए, बस आप इसे नोट कीजिए, आराम से वीडियो को पॉज करके नोट करते रहिए। ठीक है, साथ साथ नोट ना किया कीजिए, जिससे कि जो गलतियां आपने पीछे की वो आप ना करें। ठीक है, नोट कीजिए। अब इस सवाल को आप थोड़ा और ध्यान से समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ है। लिखा हुआ है 2365 अंकों वाली संख्या के अंतिम 4 डिजिट कौन से होंगे। ठीक है, पूरा सवाल वही है, बस इसमें थोड़ा सा इसमें एक चीज चेंज हो जाएगा कि इसमें जो रिमाइंडर आएगा उस चीज को हमें ध्यान से देखना है, बाकी पूरे सवाल में कुछ नहीं है। ठीक, इसमें कहने का मतलब क्या है कि उसने 2365 अंक क्या करे टाइप करे उसमें, तो उसमें कैसे वो क्या नाम है, लास्ट के चार डिजिट कौन से होंगे उसमें, कि लास्ट के जो उसने 4 डिजिट प्रेस करे होंगे वो डिजिट कौन से हमारे, वो हमें पता करना है। अब देखो 1 से लेके 99 तक की कितनी नंबर हो गए, 189 हो गए। ठीक है, जैसे हम 100 पे पहुंचेंगे 3 डिजिट की संख्या हो जाएंगी, जब 3 डिजिट की संख्या हो जाएंगी तो ये आगे की जो संख्या होंगी हमें माइनस करनी है, यानी 2365। तो 2365 में से 189 माइनस कर दो, तो ये एक सिंगल डिजिट और डबल डिजिट की जो संख्याएं होंगी वो निकल जाएंगी। यहाँ से आप कितना रह जाएगा, 15 में से 9 गए, कितने बचे 6, यहाँ कितने रह गए 5 हासिल लिया, कितने हो गए 15 में से 8 गए, कितने बचे 7, यहाँ कितने रह गए 2 माइनस करा 1 रह गया, और ये कितना हो गया 2। अब ये जो संख्याएं हैं आपकी, ये नंबर्स देखते हैं हमारे 3 से पूरा डिवाइड हो जाता है नहीं, तो जो अगली संख्याएं होंगी वो क्या होंगी 3 से डिवाइड होंगी। तो 3 से आप डिवाइड करोगे तो 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, अच्छा कितना 16 हो गया, और 3 पंजे 15, ये तो पूरा कटा। लेकिन एक जो बचा शेष, बस ये एक शेष वाला ही हमें ध्यान से देखना है। तो यानी कि इसने टोटल नंबर जो प्रेस करे होंगे वो कितने करे होंगे भाई, 725 तो ये हो गए आपके। ठीक है, और 99 ये संख्याएं हो गई आपकी, तो 725 और 99 कितने हो गए आपके 824 आपके, कितने हो गए आपके 824। लेकिन जब उसने, अब देखो इसने कैसे कर क्या करा होगा, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही करते करते उसने 725 तो इसकी ये हो गई, 99 पहली वाली संख्याएं हो गई, तो टोटल 824 संख्याएं हो गई। 824 तक इसने संख्याएं लिखी होंगी, कितनी संख्या लिखी होंगी 824 तक। लेकिन एक क्या बचा, जब उसने एक इसका और भी संख्या इसने क्या करी होगी, यानी कि 825 भी इसने टाइप करी होगी, लेकिन 824 तक तो उसने पूरा लिखा होगा। लेकिन जब 825 कर रहा होगा तो उसकी क्या इंक खत्म हुई होगी, बैटरी खत्म हुई होगी, लेकिन 8 तक ही वो टाइप कर पाएगा, ये 2 अंक टाइप नहीं करेगा। तो बचेगा क्या 8 ही तो बचेगा आपका, यानी कि अगली संख्या जैसे उसने लिखी होगी 824, फिर टाइप करा होगा 8, फिर 825 टाइप कर रहा होगा, तब उसकी इंक खत्म हो गई, तो ये काउंट होगा नहीं। जो रिमाइंडर आपका एक बचा था वो रिमाइंडर एक ही यही है आपका 8। तो लास्ट की 4 डिजिट वाली जो संख्या होंगी वो कितनी होगी 8248। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट, इसे कर लेना।
ठीक है ना। सवाल को एक बार मैं फिर रिपीट करता हूं, आप देख लीजिए इसे एक बार आराम से, इसे देख लीजिए। देख लिया होगा आपने, ठीक है। एक बार देखते हैं फिर से कि 2365, यानी कि उसने टाइप करा होगा 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 ऐसे टाइप करता चला गया होगा वो। तो उसने 1 से लेकर 99 तक, पीछे शॉर्टकट बताया था, 1 से लेकर जब 99 तक आप टाइप करोगे तो यानी कि 189 अंक होंगे आपके। फिर टोटल कितने करे हैं उसने, 2365 अंक उसने टाइप करे हैं, इन्हें हमने माइनस कर दिया, कितना आया 2176 आया। ये संख्याएं 3 डिजिट वाली होंगी, इसलिए 3 से हमने डिवाइड कर दिया, कितना है आपका 725 पूरी पूरी संख्याएं होंगी। लेकिन वो 726 जो होगी संख्या 3 डिजिट की, उसमें केवल एक ही अंक टाइप कर पाया होगा। ये टाइप आपका क्या करा होगा, तो एक ही टाइप हुआ होगा। फिर 99 300 जोड़ दी जाने, टोटल संख्या 824 हो गई आपकी। अब उसने 823 824 825 उसने लिखा, जब उसने 25 लिखा तो 25 825 भी संख्या है वो, उसमें 8 जो है वही ये इसका शेष है भाई, उसका शेष है। तो 824 तो पूरी लिखी होगी, लेकिन 825 में केवल एक ही अंक टाइप करा होगा उसने, वो कितना होगा 8। तो हमारा 25 नहीं होगा, कितना हो जाएगा 8248 इसका आंसर होगा। तो उसने संख्याएं जो लिखी होंगी वो क्या लिखी होंगी, 823 824 और ये शेषफल वाला 8। तो आखिरी की 4 डिजिट उसने हमसे पूछी हैं, तो आखिरी की 4 डिजिट कितनी होंगी 8248। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए आप, इंपोर्टेंट भी कर लीजिए। सारे क्वेश्चन जो हैं एसएससी सीजीएल लेवल्स के सब क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं देखने को जरूर मिलेंगे आपको, ठीक है। नोट कीजिए आप इसे। अगला सवाल लिखा हुआ है, एक क्लर्क गिनती लिखने में 5295 अंकों का उपयोग करता है, अंतिम 4 अंक कौन से होंगे। अब आप इसमें देखिए, आप लोगों को थोड़ा ये डाउट हो रहा होगा कि सर हमें कैसे पता लगेगा कि 5295 वाले अंक में कितने नंबर्स आएंगे, कितने डेट वाले होंगे। तो मैंने बाबू आप लोगों को पहले ही बताया है बच्चों कि 5295 में जब क्या करोगे कि हमें जब पता है 999 तक हम लिखेंगे, इसलिए तो मैंने वो चार्ट बनवाया अभी शॉर्ट ट्रिक वाला कि उसमें 2889 तो हम तभी टाइप कर लेंगे जब 999 तक की डिजिट हम लिखेंगे, ठीक है ना। अब जो शेष बची हैं वो 1000 वाली होंगी आपकी। जैसे ही आप 1000 पे पहुंचोगे 4 डिजिट आपको प्लेस करने पड़ेंगे, तो उसके लिए क्या करोगे आप माइनस कर दोगे। 5295 में से 2889 क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। 95 से 89 गए तो 6, और ये कितना बचा आपका 52 में से 28 गए 24। अब ये 4 डिजिट की होंगी तो 4 से क्या कर देंगे हम भाग कर देंगे, 4 छंग 24, जीरो में नहीं जाएगा तो जीरो लगा लेंगे, 4 एकम 4, बचेंगे कितने 2। तो 2 क्या बचेगा शेष, बचे शेष का ही हमें ध्यान रखना है। 601 वाली तो क्या होंगी, पूरी पूरी तो होंगी आपकी, 601 जो होंगी वो पूरी होंगी, लेकिन जो आगे की होंगी वो क्या होंगी, शेष होंगी। तो टोटल डिजिट जो होंगी वो आपकी 999 आपने लिखा, 601 ही हो गया, तो 999 और 601 को क्या कर दोगे, जोड़ दोगे आप, तो कितना हो गया ये आपका 1600। देखो मेरा कैलकुलेशन करने का तरीका अलग होगा, आपके करने का अलग, आपको जैसा लगता है कैलकुलेशन वैसे कीजिए। और बाकी मैं अपनी जो कैलकुलेशन करने की ट्रिक्स हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही, शॉर्टकट से बता चुका हूँ, कैसे करके आप मल्टीप्लाई करोगे, कैसे करके माइनस करोगे, वो मैं आपको बता चुका हूँ सब स्टार्टिंग में, ठीक है। तो आप लोग जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिए, और बाकी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसे दे दूंगा लिंक, को आप सीधे जाके वहाँ देख सकते हैं। तो कितना हो गया 1600 हो गए। अब उसने जैसी, जब मान लो उसने लिखी अंक आपके 1 से लेके लिखना शुरू करा, तो उसने लिखा होगा 1599, फिर लिखा होगा 1600, फिर उसने लिखा होगा 1601, लेकिन 1600 तक तो उसने पूरा लिखा होगा, लेकिन शेष जो होंगे आपके अगली नंबर जो लिखे होंगे उसके लिए पूरे 4 नंबर चाहिए थे, लेकिन नंबर कितने बचे हमारे पास 2, तो उसने ये नंबर्स नहीं लिख पाया होगा। जब नहीं लिख पाया होगा तो 4 डिजिट कौन से हो गए आखिरी वाले अंक के, आपके 4 डिजिट कौन से होंगे, ये होंगे, यानी कि उसने अंतिम अंक जो लिखे होंगे 4 वो लिखे होंगे 0016 आपका लिखा होगा, ठीक है ना। फिर से मैं एक बार बता देता हूँ आपको कि 999 5295 दिया था आपको, 999 तक की आपको गिनती लिखनी थी, तो कितनी बार टाइप करना पड़ेगा 2889, ये शॉर्टकट में मैं आपको बता चुका हूँ कुछ देर पहले।
अब जब वो 2889 कर चुका होगा, है कितने बार टाइप करा उसने, 5295 बार टाइप करा उसने, उसे हमने माइनस कर दिया। ये डिजिट कितनी होंगी, 4 डिजिट की होंगी। 1000 से लिखना शुरू करा होगा, 1000, 1001, 1002 इस तरह से टाइप करना शुरू करा होगा उसने। तो ये सभी कितनी होंगी, 4 डिजिट की होंगी। जब ये 4 डिजिट की होंगी तो 2406 जो होंगी उसे 4 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 4 डिजिट के नंबर होंगे वो हमारे 601 होंगे, और बाकी 999 तक की ये हो गई, तो कितनी हो गई आपकी, 1600 हो गई। शेष जो बचा आपका 2, यही थोड़ा आपका ऊपर नीचे गड़बड़ करेगा, इसी को हमको ध्यान देना है। उसने 1599 लिखा, 1600 लिखा और 1601 लिखा, लेकिन 1600 तक की गिनती उसने पूरी लिखी। 1601 की गिनती में केवल 2 ही डिजिट लिख पाया, तभी उसकी इंक खत्म हो गई, लाइट चली गई, बैटरी खत्म हो गई, जो चाहे वो कह लो आप। लेकिन 2 ही अंक क्या कर पाया, प्रेस कर पाया। तो उसने क्या पूछा है, अंतिम 4 अंक। तो अंतिम 4 अंक कौन से होंगे आपके, 0016। वो पूछा अंतिम 3 अंक कौन से होंगे, तो भाई कौन से होंगे आपके अंतिम 3 अंक आपके, ये तीनों 016। वो पूछा अंतिम 5 नंबर कौन से होंगे, तो 1600 और ये 16, अंतिम 5 अंक आपके ये होंगे आपके, ठीक है ना। तो इस तरह से आपसे पूछ सकता है, ठीक। तो आई होप आपको ये सब क्वेश्चंस आपके समझ में आए होंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं आप लोगों के लिए। मैं ऐसे ही कहीं से आपको उठा के नहीं लेता हूँ, सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको कराता हूँ, ताकि आपको आने वाले एग्जाम में किसी भी लेवल के क्वेश्चन आ जाएं, आप आसानी से कर पाओ, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसके आगे। अब ये नए टाइप के क्वेश्चन आपके शुरू हो चुके हैं। 37,29,56,276, क्या ये 8 से विभाजित है या नहीं। तो विभाजिता के नियम आपने काफी पढ़े होंगे, लेकिन इस तरीके से आप पढ़ लीजिए कि कोई संख्या 2 से विभाजित है या नहीं, कैसे पता चलेगा, वो आपको पता होगा। कोई संख्या 4 से विभाजित है या नहीं, आपको कैसे पता चलेगा, ये सब पता होगा आपको। लेकिन ये आप ध्यान से एक बार देख लीजिए, ठीक है। अब 2 की पावर 1 इसे लिख सकते हैं, इसे क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2, इसे क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 और ये 2 की पावर 5, ठीक, इसे लिख सकते हो आप। अब देखिए, अगर इसका यूनिट प्लेस, इकाई का अंक आपका 2 से भाग हो जाता है तो वो संख्या 2 से कट जाएगी। कितना लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, अगर उसके डबल डिजिट लास्ट के 2 डिजिट्स जो है आपके इकाई और दहाई वाले आपके 2 से कट, आपके किससे कट जाए, 2 अंक 4 से कट जाए तो वो 4 से विभाजित होगी। अगर लास्ट के 3 नंबर्स आपके 8 से विभाजित हो जाएं तो वो पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। अगर लास्ट की 4 डिजिट आपकी 16 से कट जाए तो वो पूरी संख्या आपकी 16 से कट जाएगी। अगर लास्ट की आपकी 5 संख्याएं किसी नंबर्स की दी हुई, जैसे इसकी 5 संख्याएं दी हुई हैं, तो अगर इसकी लास्ट की 5 डिजिट आपकी 32 से कट जाए तो ये पूरी की पूरी संख्या 32 से कट सकती है। और यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है, 8 के लिए पूछा गया है। आप इस टेबल को नोट कर लीजिए, ठीक है, इस टेबल को नोट कर लीजिए। कैसे, यहाँ पर 1 है तो या इकाई का अंक, 2 है तो लास्ट की 2 डिजिट, 3 है तो लास्ट की 3 डिजिट, 4 है तो लास्ट की 4 डिजिट और 5 है तो लास्ट की 5 डिजिट अगर आपकी 32 से कट रही हैं तो ये पूरी संख्या किससे कट जाएगी, 32 से कट जाएगी। तो हमें चेक किसके लिए करना है, 8 से चेक करना है। तो इसे हम भाग करेंगे किसके लिए, कि अगर इसकी संख्याएं आखिरी के 3 नंबर्स अगर 8 से कट जाएंगे तो वो पूरी संख्या हमारी किससे कट जाएगी, 8 से कट जाएगी। काट के देखिए, 8 तिया 24, 3 बचे 36 हो गए और 8 चौक 32, बचा कितना, 4 शेष बचा। यानी कि ये संख्या क्या है, 8 से नहीं कटेगी। किससे नहीं कटेगी, 8 से नहीं कटेगी। 16 से आप लोग काट के देखिए, किसको, 62 76 लिखा हुआ है, 16 से आप काट के देखिए। 16 तिया 48, कितने, 16 तिया 48 बचे कितने, 14, 147 हो गए। 16 नम्मा 144, कितने बचे, 3, 36 हो गए और 16 दूनी 32, शेष कितना बचा आपका, 4 आपका शेष बचा, 4 आपका शेष बचा। तो ये संख्या आपकी ना 8 से कटेगी और ना जिससे 16 से, 32 से आप लोग चेक करिए, 8 4 से आप चेक करके देखिए कि 19 चौक लास्ट के 2 नंबर कितने हैं, 76 है आपके, 19 चौक 76, यानी कि ये संख्या 4 से पूरी पूरी कट जाएगी। 2 से तो ये कट ही जाएगी, क्योंकि आपको पहले से बचपन से नियम पढ़ते हुए आ रहे हो कि इकाई का अंक अगर 0 2 4 6 है 8 है तो वो संख्या 2 से कट जाएगी। लेकिन रूल क्या है, रूल ये रूल है,
इसके आगे अगर आप करना चाहो और बड़ी संख्या दे दे, वो पावर 6 दे दो, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। अगर एक आपके लास्ट के 6 डिजिट्स यानी कि आखिरी के 6 डिजिट्स आपके किससे कट जाएं, 64 से कट जाएं, तो ये पूरी संख्या आपकी किससे कट जाएगी, 64 से कट जाएगी। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। वीडियो को अगर आप पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार है तो उसे सब्सक्राइब कीजिए। आपके लाइक करने से, शेयर करने से, सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगी, जिससे मैं आपकी और अच्छे कंटेंट के साथ आपके सामने उपस्थित रहूँगा और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लेकर आता रहूँगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।